कभी सोचा है अगर कल से आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप कितने दिन बिना पैसे के सरवाइव कर पाओगे? ज्यादातर लोग कहेंगे शायद 1 महीने भी नहीं। और यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। हम कमाते तो हैं, लेकिन पैसों को अपने लिए काम पर नहीं लगाते। डेव रामसे की द टोटल मनी मेकओवर एक ऐसा प्लान देती है जो आपकी जिंदगी में पैसों का कंट्रोल वापस ला सकती है और आपको सच्ची फाइनेंशियल आजादी दे सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं द टोटल मनी मेकओवर की पूरी कहानी आसान और साफ हिंदी में, ताकि आप बिना बोर हुए एक एक आइडिया को समझ सको और अपनी जिंदगी में लागू कर सको। इस किताब के लेखक है डेव रामसे, जो अमेरिका के सबसे पॉपुलर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को कर्ज से निकलने, पैसे सेव करने और वेल्थ बनाने में मदद की है। इस किताब में वो 7 बेबी स्टेप्स का एक रोड मैप देते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी जल्दी अमीर बनने का झांसा नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, ईमानदार और 100% वर्किंग तरीका है। बेबी स्टेप 1, इमरजेंसी फंड 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए जल्दी बचाना, मतलब एक ऐसा सेफ्टी कुशन तैयार करना जो आपको किसी भी छोटे मोटे संकट में कर्ज लेने से बचाए। जैसे मान लो आपकी बाइक अचानक खराब हो गई और 5,000 रुपए का रिपेयर लग गया, या घर का फ्रिज खराब हो गया और तुरंत नया लेना पड़ा। अगर ये पैसा आपके पास पहले से अलग रखा है तो आप न क्रेडिट कार्ड चलाओगे न पर्सनल लोन लोगे। इस स्टेप में फोकस सिर्फ इतना है कि बहुत जल्दी एक फिक्स अमाउंट इकट्ठा करना है। उसके लिए आप पुरानी न इस्तेमाल होने वाली चीजें OLX पर बेच सकते हो, 1-2 महीने के लिए बाहर खाना कम कर सकते हो, या कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम पकड़ सकते हो। डेव रामसे कहते हैं कि ये पैसा किसी बैंक सेविंग अकाउंट में रखो, लेकिन इसे रोजमर्रा के खर्च के साथ मिक्स मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, और यहाँ इमरजेंसी का मतलब है ऐसा खर्च जो अचानक आया हो, जरूरी हो और तुरंत करना पड़े। बाकी हर चीज इस फंड से दूर रखो, ताकि जब असली जरूरत पड़े तो ये आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहे। बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल, मतलब अपने सारे कर्ज एक एक करके खत्म करना। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हो, चाहे उस पर ब्याज ज्यादा हो या कम। मान लो आपके पास 3 कर्ज है, पहला 8,000 रुपए का, दूसरा 50,000 का और तीसरा 1.5 लाख का। तो पहले 8,000 वाला कर्ज पूरी ताकत से चुका दो, जबकि बाकी दोनों कर्ज पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहो। जैसे ही पहला कर्ज खत्म हो, उसके लिए जो किस्त दे रहे थे वो पैसा अगले कर्ज की किस्त में जोड़ दो। इस तरह आपका पेमेंट हर बार स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जाएगा और मोटिवेशन भी बना रहेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी लोन क्लियर होते देखोगे। डेव रामसे कहते हैं कि ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि कर्ज चुकाने का खेल सिर्फ गणित का नहीं बल्कि इमोशन का भी है। छोटे छोटे जीत आपको बड़ा कर्ज खत्म करने की ताकत देती है, और एक बार सारे कर्ज खत्म हो गए तो आपकी इनकम पूरी तरह आपके पास रहेगी, किसी बैंक या लोन कंपनी के पास नहीं जाएगी। बेबी स्टेप 3, फुल इमरजेंसी फंड, मतलब अब आप अपना इमरजेंसी फंड छोटा वाला एट 0.000 1 लाख से बढ़ाकर इतना बड़ा कर लो कि वो आपके पूरे 3 से 6 महीने के खर्च को कवर कर सके। मान लो आपके घर का मासिक खर्च 40,000 रुपए है, तो आपको कम से कम 1.2 लाख से 2.4 लाख रुपए तक का फंड तैयार करना होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में कभी भी नौकरी छूट सकती है, बिजनेस डाउन हो सकता है, या लंबी बीमारी जैसी स्थिति आ सकती है। अगर आपके पास इतने महीने का खर्च पहले से अलग रखा है तो आप बिना घबराए अपना अगला प्लान बना सकते हो और तुरंत कोई गलत समझौता या उधार लेने की गलती नहीं करोगे। इस पैसे को ऐसे अकाउंट में रखो जहां से जरूरत पड़ने पर जल्दी निकाल सको, लेकिन रोजमर्रा में हाथ न लगे। इसे इमरजेंसी का बड़ा बफर समझो जो आपको बड़े झटकों में भी खड़ा रखेगा। और जब ये फंड तैयार हो जाएगा तो आप सच में महसूस करोगे कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, न कि सिर्फ सैलरी के भरोसे जिंदगी। बेबी स्टेप 4, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब अब
जब आपका सारा कर्ज खत्म हो गया और बड़ा इमरजेंसी फंड भी बन गया है, तो अपनी इनकम का कम से कम 15% हर महीने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू करो। क्योंकि जितनी जल्दी आप ये स्टेप शुरू करते हो, उतना ही आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से बढ़ता है। मान लो आप 30 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हो और औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक ये रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। डेव रामसे कहते हैं कि यहाँ फोकस स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट अकाउंट जैसे 401 के और ईरा पर होना चाहिए। भारत में पीपीएफ, एनपीएस या इक्विटी म्यूचुअल फंड। ध्यान रहे, ये पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। इसे बीच में निकालने का प्लान मत बनाओ, क्योंकि असली ताकत लंबे समय तक निवेश को छेड़े बिना बढ़ने देने में है। और जब आप बूढ़े होंगे तो ये पैसा आपको सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि आजादी भी देगा, ताकि आप अपने मन का काम कर सको, पैसों के लिए मजबूरी से नहीं। बेबी स्टेप 5 किड्स कॉलेज फंड। मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे पहले से अलग रखना शुरू कर दो, ताकि जब वो कॉलेज जाएं तो उन्हें लोन लेकर करियर शुरू न करना पड़े। मान लो आपका बच्चा अभी 5 साल का है और 13 साल बाद उसे कॉलेज जाना है। अगर आप अभी से हर महीने 5,000 रुपए अच्छे रिटर्न वाले फंड में डालना शुरू करते हो, तो कॉलेज टाइम पर आपके पास लाखों रुपए तैयार हो सकते हैं। डेव रामसे कहते हैं कि ये पैसा बच्चों के नाम पर किसी ऐसे प्लान में लगाओ जो लंबी अवधि में सुरक्षित भी हो और बढ़े भी, जैसे एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट या म्यूचुअल फंड सिप। और इस फंड को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि ये पैसे बच्चों के लिए एक तोहफा नहीं बल्कि उनका हक है, जो उन्हें करियर शुरू करने में मजबूती देगा। और सबसे जरूरी बात, ये फंड तभी शुरू करो जब आपके अपने रिटायरमेंट का निवेश बेबी स्टेप 4 पहले से चल रहा हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का खर्च आप झेल सकते हो, लेकिन अपने बुढ़ापे का खर्च सिर्फ आप ही झेल पाओगे। बेबी स्टेप 6 पे ऑफ योर होम अर्ली। मतलब अब फोकस अपने घर का लोन जितनी जल्दी हो सके खत्म करने पर है, क्योंकि घर का ईएमआई सबसे बड़ा मासिक खर्च होता है और लंबी अवधि में इस पर बहुत ब्याज चुकाना पड़ता है। मान लो आपके पास 20 साल का होम लोन है और ईएमआई 25,000 रुपए है। अगर आप हर महीने थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो, जैसे 5,000,10,000 रुपए, तो आपका लोन कई साल पहले खत्म हो सकता है और लाखों रुपए ब्याज में बच सकते हैं। डेव रामसे कहते हैं कि जब तक लोन है, आपका घर पूरी तरह आपका नहीं है, बैंक का भी हिस्सा है। और असली सुकून तब मिलेगा जब आपको पता होगा कि अब कोई ईएमआई नहीं देनी। इस स्टेप में आप बोनस, साइड इनकम या किसी बड़े सेल से आया पैसा भी सीधे लोन प्रीपेमेंट में डाल सकते हो। और जैसे ही घर का कर्ज खत्म होगा, आपकी मासिक इनकम का एक बड़ा हिस्सा फ्री हो जाएगा, जिसे आप निवेश, घूमने या अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत बड़ा स्टेप है। बेबी स्टेप 7 बिल्ड वेल्थ गिव। मतलब अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां कोई कर्ज नहीं, इमरजेंसी फंड तैयार, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट चल रहा, बच्चों की पढ़ाई का पैसा सेट है और घर का लोन भी खत्म। अब आपका पूरा फोकस अपनी दौलत बढ़ाने और दूसरों की मदद करने पर होना चाहिए। इस स्टेप में आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस, ताकि आपकी वेल्थ तेजी से बढ़े। साथ ही डेव रामसे कहते हैं कि असली फाइनेंशियल आजादी का मतलब है सिर्फ पैसा होना नहीं, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बदलने में करना, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद, किसी का इलाज करवाना या अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना। और जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो तो पैसों के पीछे भागना बंद कर देते हो, बल्कि पैसा खुद आपके पास आता है और आपको ये ताकत देता है कि आप बिना टेंशन के अपने सपनों की जिंदगी जी सको और दूसरों के लिए भी फरिश्ता बन सको। तो दोस्तों, ये थे डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स, जो किसी भी इंसान को कर्ज के दलदल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। याद रखो, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्लान है जिसे रोज रोज फॉलो करना पड़ता है। शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन नतीजे जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं
कि आप किस स्टेप पर अभी खड़े हो। ऐसे ही आसान और असरदार ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने पैसों का कंट्रोल खुद संभालो और जिंदगी में लेवल अप करो।